इतने खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पे मैं बात कर लूँ ना फिर पढ़िए। इतने खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दौरा हदीस की क्लास को, नक्काश को और इसके तमाम दोस्तों को। जितना खूबसूरत रूह परवर ईमान अफरोज़ ये प्रोग्राम इन्होंने सजाया है। अच्छा भाई, खामोशी से मेरी बात सुनिए। ये आतिशबाज भी 2 मिनट ठहर जाएं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। गुजारिश ये है कि आज 1442 का रबीउल अव्वल है, 1442 हिजरी का रबीउल अव्वल। कभी भी मेरे रसूल के ख़ानदान का या अहले बैत का या आले रसूल का या आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार नहीं रहा कि वो किसी भी मामले में पहले हमलावर होते हों। वो ऐलान नबूवत से लेके आज तक सारे ज़माने का, सारी तारीख़ का मुताला कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहल तो नहीं करते, लेकिन दिफा का हक़ हमें दीन भी देता है, मज़हब भी देता है और कानून इंसानियत भी हमें दिफा का हक़ देता है। कभी भी हमारी मजलिसों में बतौर ख़ास ये तज़किरा आज तक नहीं हुआ और उसका नतीजा फिर हमने भुगता। क्या अहले सुन्नत वल जमात के मोतबर इदारों से फिर हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बातें जो होती रही, आज भी हमारे दिल उस हवाले से गमगीन भी हैं और परेशान भी हैं। मैं ये ख्वाहिश करूँगा, मैं ये आरज़ू रखूँगा, किबला पीर साहब की मौजूदगी में हज़रत किबला पीर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब बैठे हैं, कि इस साल का जो रबीउल अव्वल है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए, ये इतनी खूबसूरत मजलिस आपने सजाई है और 15 दिन से दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं। आपने लाखों हज़ारों रुपए इस पे खर्च कर दिया, आपने तवानाइयाँ खर्च कर दी, आपने वक्त लगा दिया। पूरा महीना लगेगा, हर तरफ चिरागां होंगे और ये सारे मामलात पूरा महीना। और अगर आप ये चाहते हैं कि इससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए तो रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाए, तो वो सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ, आपके घर के साथ, हसन के साथ, हुसैन के साथ, फ़ातिमा ज़हरा के साथ, अली मुर्तज़ा के साथ और मेरे रसूल के कफ़ील और नमूस रिसालत के सबसे पहले मुहाफ़िज़ जनाब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ज़ाते गिरामी के साथ अगर आपकी मोहब्बत लामहदूद और गैर मशरूत होगी, मेरा रब आपकी इन सारी तवानाइयों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बतौर ख़ास अपनी मजलिस में इसका तज़किरा करते हों। आज भी हमने पहल नहीं की, पूरे ज़माने ने बदतमीज़ी मचा दी है। तो अब बर्दाश्त से जब चीज़ें बाहर हो जाती हैं तो फिर दुनिया को असल रुख बताना और दिखाना ये ज़रूरी होता है। लिहाजा आज की मजलिस में मैं चाहूँगा कि हमारा इख्तिताम जो है वो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा की मनक़बत पे होना चाहिए और फिर हज़रत मौला कायनात के बाबा हज़रत सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह की मनक़बत पे होना चाहिए। मजलिस इस बात का तकाज़ा नहीं करती, वगरना मैं अल्लाह के फजल करम से और मौला कायनात बाबो मदीनतुल इल्म के फैज़ान के सदके आपके सामने दलाइल के दिरायतन अंबार लगा देता कि हज़रत अबू तालिब को मेरे रब ने ईमान की नेमत अता फरमाई थी या नहीं फरमाई थी। बदतमीज़ी और बेहयाई और बेहुदगी की हद होती है। आप उन मसाजिद के मिंबरों पे बैठ के जो हुसैन के सजदे की वजह से अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं और आप अपनी सिर्फ फ़कत रिवायतों पे भरोसा करते हुए दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, आने वाले नस्लों के नज़रियात को तबाह कर रहे हैं। सिर्फ डॉलर, पाउंड, यूरो और रियाल बतौर ख़ास उसकी बदौलत अब दुनिया के ईमान का सौदा कर रहे हैं। ये चीज़ें और बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम्हें नजर नहीं आता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल जो शेब अबी तालिब में गुजारे हैं, कोई ईमान वाला जिसके सीने में दिल भी धड़कता हो, धड़कने वाले दिल वाला सीरत की किताब इस महीने जाके उठा के पढ़े, ज़ियाउल नबी को पढ़ लो, या जो कोई भी सीरत की किताब पे तुझे इत्मीनान है जाके पढ़ लीजिए।
शेब अबी तालिब के 3 साल जरा देखो हजरत अबू तालिब ने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह खिदमत की है। आपने सिर्फ जुबान के साथ नहीं, सिर्फ नारे लगा के साथ नहीं, सिर्फ दौलत के साथ नहीं, आपने अपनी एक एक औलाद अलीउल मुर्तज़ा से लेकर नीचे तक मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान करके ज़माने को बताया है कि मोहम्मद का मुहाफिज सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं होता, अपनी औलाद कुर्बान करने वाला असल मुहाफिज हुआ करता है। कभी दावत ज़ुर अशीरा की कहानी पढ़िए, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मेरे रब ने कुरान में कहा ऐलान करना है, तबलीग का आगाज़ करना है तो अपने घर से आगाज़ करो। वो सबसे पहली दावत कहाँ होती है? जाओ जाके तबरी से लेकर जलालुद्दीन सयूती तक हर मुफस्सिर को पढ़ लो, अरबी दान उस मुफस्सिर को पढ़ लें जो मेरी तरह जाहिल हैं, कोई उर्दू तफसीर उठा के पढ़ लें। वो पहली दावत जिसे दावत ज़ुल अशीरा कहा जाता है, इस्लाम की पहली दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहली दावत, वो जनाब अबू तालिब के घर में होती है। या तेरा ईमान कहाँ मर गया, तेरे जज्बात कहाँ मर गए, तू रसूल का कैसे मुहिब हो गया, तू कैसे कहता है गुलाम ये रसूल में, अगर मैं मरूंगा तो फिर मेरी मौत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, और अगर जिंदगी रसूल की मोहब्बत में नहीं गुजरेगी तो जिंदगी फजूल होगी। ये सिर्फ तेरी जुबान के नारे हैं। अगर तू गैर मशरूत मोहब्बत जनाब अबू तालिब की ज़ात गिरामी के साथ, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ, जनाब फातिमा ज़हरा के साथ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे दीन पे और इल्म पे जहाँ तुम्हें यह नजर आता है खता इज्तिहादी थी, खता का वकूअ मुमकिन है, खता हो सकती है, इम्कान खता तुझे अपने घर में नजर नहीं आता, तुझे नबी के घर में नजर आता है। तू जन्नतें तकसीम करता फिरता है, तू जमाने को जन्नतें देखता है। जो तेरे जैसा लिबास पहनेगा वो जन्नती होगा, तेरे जैसा कलाम करेगा जन्नती होगा। जन्नत तो मेरे हसन की है, जन्नत तो मेरे हुसैन की है। मेरा दिल ये कहता है हसन और हुसैन उसे जन्नत नहीं देगा जो फातिमा के लिए इम्कान खता का अकीदा रखता है, या जनाब अबू तालिब के अदम ईमान का अकीदा रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मेरी गुजारिश ये है, बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा, मेरी गुजारिश ये है कि आले बैते रसूल के साथ जुल्म की कोई हद होनी चाहिए। उम्मत ने इंतहा कर दी है, जख्मों से चूर चूर करके। अभी 28 सफर को परसों हजरत इमाम हसन की शहादत थी। आज जमाना तहकीक करके बता रहा है कि इमाम हसन को फलां ने शहीद नहीं किया, फलां ने जहर नहीं दिया। भाई इस पे तो सारे इत्तेफाक करते हो कि बिल आखिर जहर दिया गया था। मुझे बताओ, आज मैं तारीख से सवाल करता हूँ, मेरे नबी के नवासे को किसने जहर दिया था? आज तारीख से मैं सवाल करता हूँ, जरा बताओ सैयद व शबाब अहल जन्नह को किसने जहर दिया था? हम किसी के सारे इल्जाम नहीं लगाते, हम कोई नामजद FIR दर्ज नहीं करवाते, लेकिन तारीख इत्तेफाक करती है आपको शहीद किया गया। बताओ आखिर किसने शहीद किया था? तेरा मुहक्किक ये कहता है हुसैन की शहादत का हुक्म, हुसैन के कत्ल का हुक्म यजीद ने नहीं दिया था। 1381 साल गुजर गए, फिर बताओ किसने शहीद किया था मेरे हुसैन को? तू हसन को मार के कातिल को नामालूम करना चाहता है, तो हुसैन को शहीद करके कातिल नामालूम करना चाहता है। चंद रिवायतों का सहारा लेके अबू तालिब को काफिर कहना चाहता है। फिर तेरे इस मिलाद किस काम के हैं? तेरे ये नारे किस काम के हैं? तेरी नमाजें किस काम की है? लिहाजा मैं ये चाहूंगा आज इस खानकाह से, आज इस आस्थाने से, आज इस दरगाह से किबला पीर साहब के कदमों में खड़े होकर मैं कहूंगा, जिसका ताल्लुक इस खानकाह से है वो याद रखे इस्लाम का सबसे पहला मोमिन कोई और है तो है, लेकिन रब्बे रहमान ने ये सादत उस वक्त हजरत अबू तालिब को अता फरमा दी थी जब मेरे आका की उम्र 25 साल है और हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ निकाह हो रहा है, और मेरे नबी का खुतबा निकाह जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया है। सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम, नारे हैदरी। तो आपके नबी का, इमामुल अंबिया का, खातिमुन नबीयीन का खुतबा निकाह जनाब अबू तालिब ने अता फरमाया। आज आप मुझसे निकाह तो नहीं पढ़वाते, किसी नाई से मोची मुसल्ली से जाके निकाह तो नहीं पढ़ाते, किसी रेड़ी बांध से निकाह तो नहीं पढ़ाते, आके पीर साहब के कदमों में पढ़ते हो हमारा निकाह पढ़ाइए, आइए हमें ये सादत मिले। पीर साहब तशरीफ नहीं ले जाते, अपना नुमाइंदा भेजते हैं। आज अपने निकाह की हिफाजत के लिए तेरा निकाह ज्यादा मुकद्दस है या सरवरे कायनात का निकाह ज्यादा मुकद्दस है? तेरी कुदरत ज्यादा है या मेरे रब की कुदरत ज्यादा है? तेरी बेनियाजी ज्यादा है या रब्बुल जलाल की बेनियाजी ज्यादा है? उसने बर्दाश्त कर लिया उसके महबूब का निकाह
अबू तालिब पढ़ाए जो अस्तगफिरुल्लाह काफिर है। खुदा का वास्ता है मसलहतों को छोड़ दो, तेरे ये मिलाद मकबूल नहीं होंगे, तेरे जलसे मकबूल नहीं होंगे अगर जर्रा बराबर भी तेरे दिल में बुग़्द मुस्तफ़ा होगा, बुग़्द अबू तालिब होगा, बुग़्द अली मुर्तज़ा होगा, बुग़्द फातिमा ज़हरा होगा। मैं हज़रत ख्वाजा अजमेर के कदमों पे सर रख के इस बात का दिल से इतराफ़ करता हूँ कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दात नादात दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तारीख बड़ी जालिम है, तारीख ने अपने सीनों में हर चीज को खोल के रख दिया है। लिहाजा जिसके बारे में हमारे असलाफ ने हुक्म दिया है खामोश रहने का, हम कफ़े लिसान करेंगे, खामोश करेंगे, अपने खून को कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन इतना ना आजमाओ कि जख्मों से चूर चूर करने के बाद हुसैन को कत्ल करने वाले शिमर सर पे खड़ा होकर कहता था कि जल्दी जल्दी सर उतारिए, हमने अभी नमाज भी पढ़नी है। कहने को मुसलमान थे। हजरत अली मुर्तज़ा को जब शहीद किया गया, कूफा की मस्जिद में शहीद किया गया, जब अमीर शाम के दरबार में ये खबर पहुंचती है तो शाम के लोगों ने मुंह में उंगलियां देके एक दूसरे से सवाल ये नहीं किया था अली को शहीद किसने किया है, अली को क्यों मारा गया है। सवाल ये था क्या अली नमाज भी पढ़ते हैं। इतना जुल्म किया है आपने खानदान रिसालत के साथ कि हजरत अली मुर्तज़ा के बारे में ये सवाल उम्मत पूछती रही। आज आप कहते हैं हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे। यार ये दुनिया का इक़्तिदार क्या है। 90 साल की बनु उमैया की हुकूमत थी, बताइए कहाँ है वो 90 साल। 550 साल की बनु अब्बास की हुकूमत थी, बताइए कहाँ है 550 साल। फना हो गए, मिट गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये सब कुछ मिट जाएगा अगर सलामत रहेगा करबला का हुसैन का वो सजदा सलामत रहेगा। मैं भी चला जाऊंगा, हुसैन का सजदा फिर भी खत्म नहीं होगा। लिहाजा हम अपने हक के दिफा में ये बात कर रहे हैं, कोई फितना नहीं बपा करना चाहते। अगर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती वो वापस कर दे। मेरे दिल में जो तूफान है अब वो और बर्दाश्त नहीं होता। अब जख्मों पे नमक छिड़क के जमाने को ये बताना चाहते हैं कि पता नहीं खानदान रिसालत को भूख थी इक़्तिदार की। मेरे हसन ने लिख कर खैरात में जो हुकूमत अता फरमा दी थी उसके लिए अली असगर को साथ ले जाके कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये दुनिया के इक़्तिदार उसे चाहिए जिसका आखिरत में कोई अजर ना हो, जो जन्नत का मालिक हो, जन्नत का सरदार हो। तेरी जन्नत की सनद पे दस्तखत मेरे हसन ने करने हैं, तेरी जन्नत की सनद पे दस्तखत मेरे हुसैन ने करने हैं। इस इदारे में 3 साल पढ़ने के बाद दस्तखत पीर साहब करें तो तेरी सनद बनती है। 10 साल पढ़ने के बाद दस्तखत पीर साहब करें तो तेरी सनद बनती है। सारी जिंदगी नारे लगाते रहो और इस तरह नाम निहाद मोहब्बत रसूल के नारे लगाते रहो। हसन साइन करेगा तो जन्नत में दाखिल हो सकेगा, हुसैन साइन करेगा तो जन्नत में दाखिल हो सकेगा। लिहाजा बड़ा आसान हो गया है। आज शिया सुन्नी का कोई फसाद नहीं रहा, आज कोई मसला नहीं रहा। बड़े बड़ों के भरम उतर गए हैं कि जिन्होंने अहले बैत अतहार के हवाले से अपने नजरियात को वादे कर दिया है। आज हुसैनी और यजीदी बनने का वक्त है, इसके अलावा कोई और उसलूब नहीं है। आपके लिए मुश्किल भी बहुत होगा, मसलहतों को छोड़ के दूसरी तरफ जाना आसान भी बहुत है। आज एक कदम उठाओगे, मेरा दिल ये कहता है जन्नतुल बुकी से सईदतुन निसा की हर वक्त निगाह है। आज मेरी तरफ कौन खड़ा होता है या अपने इल्म की बुनियाद पे इम्कान खता की बातें गौर करता है। जनाब अबू तालिब की निकाह है। मैं एक जुमला पढ़ के माइक अपने दोस्तों के हवाले करूंगा। तो आज की मजलिस में ये चंद बातें अर्ज करना मैं ज़रूरी समझता था। मिलाद जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हजरत ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल कुरान को लिखा, शुरू में इंतिसाब लिखा जाता है। मैं अपनी सारी इस मेहनत को किसके नाम करता हूँ? ज़ियाउल नबी लिखी जाती है तो इंतिसाब लिखा जाता है। कोई भी 4 लफ्जों की किताब लिखी जाए तो आज तो बहरल हर घर से मुफ्ती आजम निकलता है, हर घर से शेखुल हदीस निकलता है। इस्लाम का तशख़्ख़ुस ही तबाह होकर रह गया। मैं कहता हूँ आज 1442 हिजरी के मिलादुन नबी के दिबाचे में, मिलादुन नबी के मुकद्दमे में मैं अर्ज करना चाहूँगा, ये आने वाली 29-30 दिन और 30 शामें हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चच्चा
कफील मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू तालिब के नाम करते हैं। अल्लाह उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आपने खुतबा निकाह में जो जुमला बोला था ना, अपने भतीजे के लिए, मेरे और आपके रसूल के लिए, वर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्अ इस्माईल व जअल लना बलदन हरामा व बैतन महजूजा व जअलना अल-हुक्काम अलन-नास। कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्फाज हैं? आज कारी अब्दुल खालिक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो वो तो मुसलमान होता है, कारी साकिब अखलाक पढ़े मुसलमान होता है, बावलक साहब पढ़े मुसलमान होते हैं। वो अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाह भी कहे फिर भी तुझे उसके ईमान पे यकीन नहीं आता। तेरा तराजू क्या है? कौन सा मिजान लेके खड़े हो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और 3 बार कहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत हो इतनी सी दलील भी इतनी बड़ी हो के नजर आती है। अगर देखना ही ना चाहिए, मैं पीछे नहीं देखना चाहता, जो कुछ भी मेरे पीछे होगा मुझे नजर नहीं आएगा, और जिस तरह मेरी नजर होगी वो मुझे इतना पहाड़ जितना नजर आएगा। आपने कहा अल्लाह की तारीफ करता हूँ, अल्लाह की हमद करता हूँ, अल्लाह की सना करता हूँ जिसने इब्राहीम की नस्ल से बनाया, इस्माइल की औलाद से बनाया। अल्लाह की हमद करता हूँ जिसने इस शहर को हमारे लिए हरम बनाया है। अल्लाह की हमद करता हूँ जिसने इस घर को हमारे लिए हज करने की जगह बनाया। और फिर कहा वजअलना अल-हुक्कामा अलन-नास, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने सारे लोगों पे हमें हाकिम बनाया है, हमें हुकूमत अता फरमाई है। ये मेरे आका की उम्र 25 साल है, उस वक्त हज़रत अबू तालिब खुतबा दे रहे हैं। आप हुसैन को इक़्तिदार लेके देना चाहते हो। आज 1442 हिजरी में मुहक्किक खड़ा होकर कहता नहीं हुसैन इस मकसद के लिए गए थे, उन्होंने कहा हाथ दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये अलहदा बात है। सुम्मा इन्ना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, और फिर एक जुमला बोला, ये जुमला आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपके सीने में दिल धड़कता है तो फिर इस पर गौर करना, नहीं धड़कता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। तर्जुमा खुद जाके पढ़िएगा। अगर आपके सीने में दिल धड़कता है, आपने कहा सुम्मा इन्ना मोहम्मद अब्न अब्दुल्लाह, का अल्लाह की हमदो सना करने के बाद अब मैं बात करता हूँ अपने भतीजे की, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की। जनाब अबू तालिब कहते हैं ला यूज़नु बिही रजुलुम मिन कुरैशिन, मैं पूरे कुरैश में से किसी जवान का मुवाजना अपने मोहम्मद के साथ नहीं करना चाहता। कुरैश मक्का में से कोई जवान ऐसा नहीं है जो मेरे मोहम्मद जैसा हो। फिर उसे मुतलक नहीं छोड़ा, हर चीज को वादे कर दिया, कहा किसी एतबार से मेरे मोहम्मद जैसे नहीं है। कहा ला यूज़नु बिही रजुलुम मिन कुरैशिन सिदकन व अमानतन व आदलन व जमालन व इल्मन व कर्मन व बिर्रन। कहा मेरे मोहम्मद जैसी सदाकत किसी की नहीं, मेरे मोहम्मद जैसी अमानत किसी की नहीं, मेरे मोहम्मद जैसी अदालत किसी की नहीं, मेरे मोहम्मद जैसा हुस्न जमाल किसी का नहीं, मेरे मोहम्मद जैसी पाकीज़गी पाकीज़ा जवानी अल्लाह ने किसी और जवान को अता ही नहीं फरमाई। जो तेरे नबी की सदाकत की गवाही सबसे पहले खड़े होकर दे, अदालत की गवाही दे। तेरा पता नहीं ईमान, तराजू, इल्म, तहकीक क्या है। अगर आप मुहक्किक हो तो कम हम भी नहीं हैं, अगर आप आलिम हो तो जाहिल हम भी नहीं हैं। अल्लाह ने हमें वो इल्म अता फरमाया है जो चाहे जाहिर का इल्म हो या बाब मदीनतुल इल्म का फैद हो। लिहाजा हम यहाँ खड़ा होकर आज ये ऐलान कर रहे हैं, खानकाए दरबार अब्दुल शुकूर पे खड़े होकर ऐलान करते हैं ये पूरे मिलाद का महीना हम हजरत सैयदना अबू तालिब के नाम करते हैं। आज ये बड़ा आसान है आपके लिए फलाह पाना, कामयाब होना। सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला हुसैन। मेरा कतन मकसद इतनी बातें करना नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें दावत देना चाहता था और आपको करना चाहता था कि आज की मजलिस बगैर हजरत अबू तालिब और हजरत अली मुर्तदा के कलाम के ये मुकम्मल नहीं होगी। ये होगा, ये तज़किरा होगा, अब हर मजलिस में होगा। मैंने अभी फ़हीम साहब से ये गुजारिश की, अतीक साहब को भी अर्ज़ कर देता हूँ, हर महीने इंशाअल्लाह ताला पहले सोमवार को, हर महीने के पहले सोमवार को शाम की नमाज के बाद जहाँ हर महीने मजलिस हुआ करेगी और मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश किया करूँगा। उसे आप दरसे कुरान कह लें, दरसे हदीस कह लें या कुछ भी कह लीजिए। हर महीने एक मजलिस शाम से लेकर इशा तक जहाँ इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल के बाद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ करेगी। और मैं असातिज़ा किराम से गुजारिश करूँगा कि आप सब ने तशरीफ़ यहाँ लाना करना है और आज की मजलिस को उसका आगाज़ समझिए।
वही मजलिस समझिए। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों से यह कलाम पेश करें। फिर भी अगर कोई ऐसी बात हुई जो जज्बात में है तो मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगूंगा, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, वो तो माफ़ कर देता है। खुदा का वास्ता है आप भी मेरे नबी के औलाद को माफ़ कर दिया करें। बड़े जालिम हैं, औलाद हो नबी की, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, चौथी नस्ल दीन की खिदमत कर रही हो, आप खड़े हो कि किसी एक जुमले पे कुफर के फतवे, फलां मुफ्ती से फतवा, फलां मुफ्ती से फतवा। हमें ख़ानदानी रिवायात रोकती हैं। हमारा सर अगर झुका है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पे झुका है। अगर वहाँ करबला का मौज़िन अज़ान न देता, हुसैन का सर आज भी यूं खड़ा होता, हुसैन का सर आज भी न झुका होता। यार तुम अल्लाह के नाम पे हमें धोखा दे के झुका देते हो। वो मैदान करबला में भी इसलिए झुका है और फिर यजीद के दरबार में ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुबान को भी अल्लाह का नाम लेके तुमने खामोश करवाया है। फिर जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ज़ैनुल आबिदीन से बर्दाश्त ना हुआ। नहीं होता कभी कभी बर्दाश्त, फिर बंदा उठ जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब चाहे अजान है मैं खामोश नहीं रहूंगा। यजीद की तरफ देखा, बड़ा दरबार था, कहा फिर मुअज्जिन को कहो यही जुमला बोले। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहा जीत गया है मेरा हुसैन, कहा जीत गया मेरा अली अकबर, जीत गया मेरा अली असगर, जीत गया मेरे ओनो मोहम्मद, जीत गया मेरा कासिम, जीत गया मेरा हसन, जीत गया मेरे बाबा अली। मैं अब तुमसे सवाल करता हूँ, दरबार तेरा है, हुसैन का कटा हुआ सर तेरे सामने है, तेरा मुअज्जिन जिस मोहम्मद का नाम ले रहा है, बताओ वो तेरा नाना है या मेरा नाना है? अगर तो तेरा नाना है तो कामयाब हो गया, अगर मेरा नाना है तो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। आस बिन वाइल ने कहा था कि मोहम्मद अबतर हो गया। आस बिन वाइल ने मक्के के चौक में अबू जाहल को, अबू लहब को, उतबा को, शैबा को, उमैया को खड़ा करके कहा था मोहम्मद अबतर हो गया। तारीख का सीना खोल के पढ़ना, आस बिन वाइल अबतर हुआ है या मेरा मोहम्मद अबतर हुआ है?